नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर पिछले कई वर्षों से राजनीतिक पार्टियों में घमासान चलता रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां नरेंद्र मोदी की डिग्री को मुद्दा बनाती रही है और कई राजनीतिक पार्टियां नरेंद्र मोदी की शिक्षा दीक्षा को लेकर भी उन्हें हमेशा घेरती रही है। अगर नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर घेरने वाली सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी की डिग्री को हमेशा मुद्दा बनाया है। अरविंद केजरीवाल ने भी नरेंद्र मोदी को कई बार डिग्री को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया और उन्हें चौथी पास राजा तक करार दिया, जिसे आप सुन सकते हैं। तो एक चौथी पास राजा से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हो। आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूं। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और सांसद संजय सिंह ने भी कई बार नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर उन्हें घेरा है और उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय पर भी सवाल खड़े किए, जिसके कारण आज भी उनका गुजरात में केस चल रहा है। किंतु यहां जिस डिग्री की बात की जा रही है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की डिग्री है, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया है कि उनकी डिग्री को किसी भी प्रकार से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जब दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला आया तो फिर कई पार्टियों ने फिर उन्हें घेरने की कोशिश की और कई लोगों ने कोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि ये कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए प्रयास किया है, जो न्यायिक नहीं है। और नरेंद्र मोदी की शिक्षा दीक्षा और डिग्री को लेकर न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने हमेशा उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। सीपीआई की पूर्व सचिव ने तो यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी कि जो डिग्री अमित शाह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई वो गलत है, उसकी प्रिंटिंग पूरी तरह से गलत है, जिसे आप यहाँ सुन सकते हैं। मैंने जितनी डिग्रियां पास की वो सारी हस्तलिखित है, क्योंकि उस जमाने में हाथ से डिग्री लिखी जाती थी। तो फिर नरेंद्र मोदी की डिग्री टाइप डिग्री कहां से आ गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हाईकोर्ट द्वारा यह कह दिया जाना कि नरेंद्र मोदी की डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, इस बात को लेकर कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या ये सवाल खड़े किए जाना सही है या गलत है? क्या कोर्ट द्वारा फैसला दिया वो उचित है या नहीं है? आप भी इस बात को जानना चाहते होंगे, तो ऐसे में हम आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा इस प्रकार का फैसला क्यों दिया गया। आपको पता ही होगा कि भारत में जो भी विश्वविद्यालय कार्यरत है उन सभी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम और शर्तों को मानना जरूरी है। अगर कोई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम और शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो उस विश्वविद्यालय की मान्यता को रद्द भी किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शर्तों के अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र की डिग्री किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है। डिग्री देने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार डिग्री केवल उसी विद्यार्थी को दी जाती है जिसका नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर विश्वविद्यालय में अंकित है। यानी जिस विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है केवल डिग्री उसी को दी जा सकती है। डिग्री प्राप्त करने के लिए छात्र को स्वयं विश्वविद्यालय या कॉलेज में आईडी प्रूफ के साथ उपस्थित होना जरूरी है, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री नहीं दी जा सकती है। ये नियम किसी विश्वविद्यालय के नहीं बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के हैं। अगर कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय में उपस्थित होने में समर्थ नहीं है तो ऐसे में उस विद्यार्थी द्वारा रिटर्न ऑथराइज्ड लेटर जारी करना होगा, जो किसी अपने भरोसेमंद व्यक्ति या रिश्तेदार को दिया जा सकता है। यानी एक लिखित एप्लीकेशन अपने रिश्तेदार या भरोसेमंद व्यक्ति को देनी होगी कि मैं विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूं, इसलिए इस व्यक्ति को मेरी डिग्री दी जाए। और जिस व्यक्ति को ये रिटर्न ऑथराइजेशन लेटर दिया जाता है उस व्यक्ति को विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर अपना आईडी प्रूफ और अपने मित्र का आईडी प्रूफ, जिसकी डिग्री उसे हासिल करनी है, दोनों के आईडी प्रूफ दिखाकर डिग्री को हासिल कर सकता है। विद्यार्थी की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय डिग्री जारी नहीं कर सकता है और ना ही किसी को दे सकता है। अगर विश्वविद्यालय ऐसा करता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों से विश्वविद्यालय की मान्यता को रद्द किया जा सकता है। ये नियम कोई आज से लागू नहीं है। जब से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई है तब से ये नियम लागू है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसे नियम लागू करने का कारण किसी भी विद्यार्थी की डिग्री में उसका नाम, रोल नंबर और जन्म तिथि होती है, जिसके कारण उसकी व्यक्तिगत जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। केवल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को ही डिग्री दी जाती है, अन्य विद्यार्थी को नहीं दी जा सकती। ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को जारी नहीं किया जा सकता है और अन्य व्यक्ति को
जारी करने से कई बार धोखाधड़ी भी हो सकती है, इसलिए भी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा किया जाता है। गलत डिग्री देने पर विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द हो सकती है। इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जानकारी के तहत यह फैसला दिया है कि उनकी डिग्री को किसी भी हालत में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बात की अनुमति नहीं देता है। साथ ही विश्वविद्यालय ने कोर्ट में यह भी कहा है कि रिकॉर्ड कोर्ट को दिखाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु किसी तृतीय पक्षकार को हम उनकी डिग्री की जानकारी नहीं दे सकते हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के खिलाफ है। ऐसे में हम ये जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर ये सारा मामला और झमेला क्यों खड़ा हुआ और इसके क्या कारण थे, तो हम आपको बता दें। साल 2016 में आरटीआई कार्यकर्ता नीरज कुमार ने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 की बीए परीक्षा परिणाम मांगे। डीयू ने सूचना देने से इनकार कर दिया। विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम भी किसी को उपलब्ध नहीं करा सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने आदेश दिया कि यूनिवर्सिटी सार्वजनिक संस्था है, डिग्री संबंधी जानकारी दी जानी चाहिए, जिसे लेकर विश्वविद्यालय दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को CIC के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला देते हुए कहा कि शैक्षणिक योग्यता किसी की व्यक्तिगत जानकारी है, ऐसे में कोई भी संस्था किसी की भी शैक्षणिक योग्यता संबंधी RTI की जानकारी नहीं दे सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2025 में हाईकोर्ट मामले की फाइनल सुनवाई हुई और 25 अगस्त को हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने से मना कर दिया। ऐसे में अब भी कई सारे सवाल खड़े होंगे और लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की डिग्री क्यों नहीं दिखाई। आप समझ चुके होंगे कि नरेंद्र मोदी की डिग्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम और शर्तों के अनुसार नहीं दिखाई जा सकती है और द्वारा जो फैसला दिया गया है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियम और शर्तों के अनुसार है। कोर्ट द्वारा फैसला किसी दबाव में आकर नहीं दिया गया है। धन्यवाद मित्रों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ।